हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सामान्य या अनिश्चित भूतकाल कहते हैं, के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के क्रिया के पहले नहीं शब्द होता है और क्रिया के अंत में या, ई, ये अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे जुड़ा रहता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे वह नहीं आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता वह है और कर्ता के बाद नहीं शब्द है, यानी यहाँ पर, और क्रिया आ यानी आना है और क्रिया में या लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं। हम आज वहाँ नहीं गए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता हम है और यहाँ पर क्रिया ग यानी गया यानी जाना है, गो, और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों के अंत को देख करके पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य होते हैं। इसमें मुख्य रूप से वाक्य में नहीं लगा हुआ रहता है और क्रिया के अंत में या, ये या, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि जुड़ा रहता है। हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के अंग्रेजी वाक्यों के शुरू में हमको सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मुख्य रूप से दिखाई देता है। पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस का मुख्य पहचान है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमको सेंटेंस में लिखा हुआ दिखाई देता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि ही डिड नॉट कम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा हुआ है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को देखकर अंग्रेजी वाक्य को पहचान सकते हैं। किस प्रकार के अंग्रेजी वाक्य जिसमें सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, पास्ट सिंपल इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। वी डिड नॉट गो टू देयर टुडे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड नॉट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड है। हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की संरचना या सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में किस प्रकार से अनुवाद करेंगे या अंग्रेजी के वाक्यों को किस प्रकार से लिखना होता है, इसे समझते हैं। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के साथ में हमको डिड के साथ में नॉट लगाना होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना होता है। यदि वाक्य में विशेषता बताने वाला शब्द है तो हम उसे लिखेंगे एडजेक्टिव को, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस अदर वर्ड लिखना होता है। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। तो यहाँ पर हम क्रिया के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कुछ यहाँ पर वर्ब को समझते हैं। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जैसे कि MEKE मेक यानी बनाना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है मेड, MEDE थर्ड फॉर्म होता है मेड, MEDE। अगला वर्ब है LEAVE लिव यानी छोड़ना, तो सेकेंड फॉर्म इसका लेफ्ट, LEFT थर्ड फॉर्म भी LEFT लेफ्ट होता है। अगला देखते हैं EAT ईट यानी खाना, इसका सेकेंड फॉर्म ATE एट, थर्ड फॉर्म EATEN ईटेन। अगला वर्ब देखते हैं DRINK ड्रिंक यानी पीना, इसका सेकेंड फॉर्म DRANK ड्रैंक यानी पिया और इसका थर्ड फॉर्म DRUNK ड्रंक यानी
पी लिया। अगला वर्ब देखते हैं TAKE टेक यानी लेना, सेकेंड फॉर्म TOOK थर्ड फॉर्म TAKEN टेकन। नेक्स्ट वर्ब देखते हैं GET गेट यानी पाना, सेकेंड फॉर्म GOT गॉट, थर्ड फॉर्म GOTTEN गॉटन। अगला वर्ब देखते हैं HAVE हैव यानी रखना, सेकेंड फॉर्म HAD हैड, थर्ड फॉर्म HAD हैड। कुछ क्रिया के 3 फॉर्म्स का अभ्यास कर लेने के बाद चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा पास्ट सिंपल इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से। तो जैसे कि यहाँ पर हिंदी का वाक्य है वह नहीं आया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि या लगा हुआ है और उसके पहले क्रिया के पहले नहीं है, यानी यह पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही वह है, उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे और क्रिया लिखेंगे। तो यहाँ पर आ यानी आना है, तो यहाँ पर कम लिखेंगे। तो वह नहीं आया, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही डिड नॉट कम। अगला एग्जांपल देखते हैं वह नहीं गई, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा शी डिड नॉट गो। अगला सेंटेंस देखते हैं मैं नहीं खाया या मैंने नहीं खाया, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई डिड नॉट ईट। अगला एग्जांपल देखते हैं आपने उत्तर नहीं दिया, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा यू डिड नॉट गिव आंसर। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्यों को बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।